हर मुल्क को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी ज़ाती मफादत में जिस तरीके से चाहे जो है वो ड्यूटी स्ट्रक्चर को जो है वो लेकर आ जाए। अमेरिका की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को उसके अगर ड्यूटी टैरिफ में हम कमी कर दें तो वो फिर इस 29% को रिकन्सिडर कर लेंगे। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की $5 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो $10 बिलियन, $15 बिलियन हो सकती है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर एक रैशनल ड्यूटी टैरिफ लेकर आए। मार्केट में सर्वाइवल उसका है जो लॉन्ग टर्म यहाँ पर आए। छोटा सरमायादार हमेशा कामयाब जब होगा जब इस मार्केट के अंदर वो स्टे करेगा। अमेरिका की जानिब से एडिशनल टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर में बौछार आ गई और जिसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखने में नजर आया। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चनाए साहब, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर और पाकिस्तान क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। चनाए साहब, ये बताइएगा जो अमेरिकन टैरिफ है ये है क्या और इसके क्या असरात होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकन टैरिफ जो है वो इनकी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए है और उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल बेसिस पे जो ड्यूटीज़ उनके एक पर्टिकुलर ममालिक से एक्सपोर्ट पे लगती हैं, या अगर अमेरिका से गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं किसी भी XYZ कंट्री को, वहाँ जो ड्यूटी टैरिफ है उसी के मुकाबले में उन्होंने उसको रैशनल किया और अपने पास जो है वो ड्यूटीज़ नाफिज की हैं। मेन मकसद ये है कि अमेरिकन इकनॉमी की अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो है वो प्रोटेक्ट करना है और साथ साथ ट्रेड इम्बैलेंस को जो है वो दूर करना है और ट्रेड बैलेंस को लेकर आना है। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन ने अपनी ज़ाती मफादत में ये काम किया हुआ है। ज़ाहिर है हर मुल्क को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी ज़ाती मफादत में जिस तरीके से चाहे जो है वो ड्यूटी स्ट्रक्चर को जो है वो लेकर आ जाए, ड्यूटी स्ट्रक्चर को जो है वो आगे पीछे कर ले। मगर मैं यह समझता हूँ कि उन्होंने एक ऑप्शन ये दिया हुआ है कि हाँ, अगर हमारी इंपोर्ट टैरिफ के ऊपर जो है वो चीज़ों को अगर रिवाइव कर दिया जाए, यानी हमारी लेट्स से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर उन पे जो ड्यूटीज़ उन्होंने एडिशनल आयद की है, जो 29% आयद की हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जो अमेरिका की एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान को उसके अगर ड्यूटी टैरिफ में हम कमी कर दें तो वो फिर इस 29% को रिकन्सिडर कर लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के पास। वो गेम चेंजर इसलिए है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं अमेरिका से वो तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 5+ बिलियन डॉलर है। यहाँ पर ये ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो इसको बरकरार रखने के लिए अगर हम अमेरिका से जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनकी टैरिफ ड्यूटी में कमी कर दें तो मैं समझता हूँ कि लेट से हम डबल कर लें इंपोर्ट, जो 2 बिलियन से 4 बिलियन कर लें, लेकिन साइमल्टेनियसली एक्सपोर्ट्स में इतना बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि पाकिस्तान की $5 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो $10 बिलियन, $15 बिलियन हो सकती है। तो आज ये एक अपॉर्चुनिटी आई है। इस अपॉर्चुनिटी को हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो इस मुल्क को मैनेज कर रहे हैं, उनका ये काम है कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, हमारे साथ बात करें, हम उनको बताएं कि जी क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान के मफाद में हैं, वहाँ जाकर नेगोशिएशन करें अमेरिका से और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर एक रैशनल ड्यूटी टैरिफ लेकर आए। देखिए, पाकिस्तान के जो कंपटीटर्स हैं, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, श्रीलंका हो गया, उन पर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा ड्यूटी ली है। इंडिया 3% कम है, लेकिन इंडिया जो माल एक्सपोर्ट करता है वो बहुत ज़्यादा क्लैश पाकिस्तान के साथ नहीं करता। आज पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो श्रीलंका से है, बांग्लादेश से है, वियतनाम से है और पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन में खड़ा हुआ है। रिजल्टेंट फैक्टर ये होगा कि चाइना जो अमेरिका के सबसे बड़ा सप्लायर है कंज्यूमर गुड्स में, बाकी बहुत सारी चीज़ों में, वो अपनी बहुत सारी टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान के थ्रू राउट कर सकता है कि रॉ मटेरियल यहाँ भेजे। पाकिस्तान में जो है वो लेबर मैन पावर मौजूद है, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, पाकिस्तान में बिजली एक्सेस है, चाइना के अपने पावर प्लांट्स हैं। तो उन जगहों पर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगे, बाकी इंडस्ट्रीज़ लगें, फुटवेयर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्कोप है और वहाँ पर ये माल बने और अमेरिका शिपमेंट हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट काउंट होगी, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पाकिस्तान को अमेरिका से ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी पर इंपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आज हम चाइना के साथ FTA कर सकते हैं और चाइना की BYD जो है वो एडिशनल ड्यूटी के साथ नहीं आती, तो वाई नॉट अमेरिकन टेस्ला जो एडिशनल ड्यूटी के साथ ना आए। पाकिस्तान अमेरिका का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में इंपोर्ट है वो शायद ऑयल है, रॉ कॉटन है और बहुत
बहुत सारी चीज़ें हैं। आज वक्त आया है कि पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों को कैपिटलाइज़ करे और एक ऐसी रैशनल पॉलिसी लेकर आए कि जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े बल्कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो जाए। सर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो अमूमी तौर पर जो नज़र आ रहा था कि जो ये टैरिफ है, अमेरिकन टैरिफ है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर तो होगा। लेकिन चंद रोज़ कबल ये हुआ कि 1,20,000 की जो आलमी सतह है उस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स पहुँचे, लेकिन 2 रोज़ बाद ही इस टैरिफ के ऐलान के बाद नेगेटिव इम्पैक्ट आया। वो असल क्या था? अगर ये इतना पॉजिटिव है तो इम्पैक्ट इतना नेगेटिव क्यों आया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने इस ट्रेड वॉर को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में सारी स्टॉक्स जो हैं वो गिरना शुरू हो गए, चाहे वो यूएस मार्केट पर हों, चाहे वो यूरोपियन मार्केट पर हों, जापानीज़ मार्केट पर हों, और एक भूचाल सा नज़र आने लगा। ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई, ये लगने लगा कि जो बड़े हैफ्टी प्रॉफिट्स हैं कंपनीज़ के वो नहीं आएंगे और पूरी दुनिया में 8, 10, 15, 20% मार्केटें गिर गई। ज़ाहिर है, देखिए, पाकिस्तान की मार्केट जो है वो कोई आउटनंबर्ड नहीं है, पाकिस्तान की मार्केट जो है वो कोई गैर नहीं है। उसका भी असर आया। वही इन्वेस्टर्स पाकिस्तान मार्केट में भी हैं, लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस डर से खौफ से कि ये पाकिस्तान की मार्केट बुरी तरह क्रैश कर जाएगी, उन्होंने जो है वो इसमें से पुल आउट करना शुरू कर दिया। जब पुल आउट करना शुरू हुआ तो मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। मार्केट में जो एडवांस सौदे थे उसमें एक्सपोजर्स जो हैं वो जब आउट होने लगे, लिमिटें आउट होने लगी, तो वो माल भी बिकना शुरू हो गए और सब्सिक्वेंटली माल डिस्काउंट प्राइसेस में मिलना शुरू हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर सेटल डाउन चीज़ें हुई। पाकिस्तान के चेक एंड बैलेंस सिस्टम, पाकिस्तान के रेगुलेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और नेक्स्ट डे आपने देखा कि इमीडिएटली 1600 पॉइंट की रिकवरी आई 3800 में से। आज मार्केट कदरे मैं समझता हूँ डाउन है फिर दोबारा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक टेम्परेरी फेज़ था। लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि ये जितना भी अव्वल तो जो एक्सेस माल था या बदले वाला माल था वो छूटना शुरू हो गया था, वो सेटल डाउन हो गया और अब लोग फ्रेश कैपिटल के साथ आए हैं। तो और दूसरा फिर टैरिफ के जो इम्पैक्ट है वो लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि ये तो एक गेम चेंजर है और इस गेम चेंजर की बुनियाद पर लोगों को जब रियलाइज़ हुआ, लोगों को जो अवेयरनेस आई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मार्केट में कॉन्फिडेंस अब मेरा समझता हूँ आना शुरू हो गया है। सर, हम भी उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह आपने अपना व्यू दिया है इस टैरिफ के हवाले से। सर, एक मिथ जो सुनने में आई पिछले 2 रोज़ में कि बड़े सरमायादार बच गए और छोटे सरमायादार जो है वो ज़मीन से लग गए। आप सरमायादारों के लिए जो आपने इतना बड़ा पैगाम दिया, इसमें छोटे सरमायादारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस टैरिफ से वो किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर नाउमीदी है तो उम्मीद की जो किरण ये टैरिफ दे रहा है बकौल आपके, तो उससे कैसे फ़ायदा उठाएं? देखिए, मैं एक बात आपको बड़ी वाज़ेह कर दूं कि ये छोटे सरमायादार, बड़े सरमायादार सब अपनी जगह पर है, मगर बात ये होती है कि इस मार्केट में सर्वाइवल उसका है जो लॉन्ग टर्म यहाँ पर आए। अगर आप आज माल ख़रीदें और कल मार्केट गिर जाए और आप कहें कि जी आप तो दिवालिया हो गए, तो मैं समझता हूँ आप दिवालिया नहीं हुए। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पोजीशनों को बरकरार रखना है। आज मार्केट अगर गिरी है तो कोई डिविडेंड पे आउट ख़त्म नहीं हो गया, कोई आगे की जो है वो स्कोप ख़त्म नहीं हो गया। वही माल जो है वो जो कल डिस्काउंट में मिल रहा था आज फिर महंगा मिल रहा है। तो आपने मार्केट में लॉन्ग टर्म विजन के साथ आना है, शॉर्ट टर्म विजन के साथ आना है कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया और कल मैं पैसे बना लूँ, तो फिर ये मार्केट आपकी मार्केट नहीं है। छोटा सरमायादार हमेशा कामयाब जब होगा जब इस मार्केट के अंदर वो स्टे करेगा, मार्केट में स्टैंड करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशंस के साथ आएगा और वक्त आने पर जब मार्केट बेहतर हो, डिविडेंड पे आउट बेहतर हो, कैपिटल यील्ड बेहतर हो, तो मार्केट से एग्जिट कर सकता है। आज एग्जिट करने का टाइम नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे टैरिफ के हवाले से तमाम तर तफसीलात का बताया और ये भी बताया कि जो ये टैरिफ है ये इसके नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव असरात आएंगे। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है और छोटे सरमायादारों को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए और तभी वो मुनाफा हासिल कर सकेंगे।